गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हैम स्टाइल एक्सपर्ट। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 2 दिन का व्लॉग है, नवरात्रि से एक दिन पहले का और नवरात्रि का। मैंने दोनों ही मर्ज कर दिए हैं। सुबह की शुरुआत हुई है कि हमारी आंखें खुली ही नहीं थी कि हमारी दीदी आ गई। ये सुबह सुबह वॉक पर आती हैं, तो अपने बेबी को लेकर घर पर ही आ गई थी। और मम्मी इसलिए खुश थी क्योंकि मम्मी ने आज ब्रेकफास्ट खुद बनाया था। मम्मी ने बनाए थे अप्पे, जो कि मेरे बड़े भाई ने सिखा के गए थे, और उन्होंने चटनी भी खुद बनाई थी। लेकिन उसमें चटनी में थोड़ी सी कमी थी, वो मैंने बता दी थी, उसमें राई का तड़का नहीं था। लेकिन वैसे अच्छे थे, मैंने 2 ही खाए थे, काफ़ी स्पाइसी थे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने वॉमिट की वजह से ज़्यादा खा नहीं पाई थी, क्योंकि आप लोग पता है कि स्टोन पेन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और अब दिन का शुरुआत तो हो चुकी थी, तो अब मैंने बनाई थी यहाँ पे पनीर की भुर्जी। मैं वही बना रही थी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने सारे मसाले जो होते हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, यहाँ मैं अच्छे से भून रही थी जब तक ये रेड नहीं हो जाते। और फिर इतने ही मैं काम कर रही थी तो गेट पे भाई आ गए थे, तो मैंने फिर दरवाज़ा खोलने चली गई थी। उसके बाद जब मैं वापस आई तो यार बहुत देर लगती है ना उसको पकने में, तो इतने मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ कि मुझे आके क्या करना है। तो जल्दी से ये थोड़ा सा रेड हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी है। और भाई लेकर आए थे पेटीज़, जो कि चीज़ पेटीज़ बता रहे थे भाई, क्योंकि मैं बहुत दिन से बोल रही थी, मेरा मन था खाने का। लेकिन ये बताऊंगी आगे मेरे साथ क्या हुआ। अब पहले इसमें मैगी मसाला ऐड कर देती हूँ, और मैंने नॉर्मल घर के मसाले ऐड किए हैं। और अगर आपके पास गरम मसाले हों तो वो भी ऐड कर देना, इससे और अच्छी ग्रेवी बनती है इसकी। और फिर मैंने इसमें पनीर ऐड किया है, और यहाँ पे ना मैं पानी भी ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ी सी और अच्छे फ्लेवर आए इसमें। और चिली फ्लेक्स भी डाले थे मैंने खुद ही बनाए थे घर पर। और यहाँ मैं पेटीज़ लेके जा रही हूँ, क्योंकि भाई चिल्ला रहे थे कि ये ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। मैं टू बी ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी, मैंने जैसे इस पेटीज़ को ओपन किया तो मैंने सोचा कि शायद ये चीज़ पेटीज़ है, बहुत एक्साइटेड हो रही थी, मेरा खाने का बहुत मन कर रहा था। अब मैंने जैसे इसको ओपन करा तो ये पफ़, तो मतलब ये पफ़ पेटी सी थी। इसका जो ऊपर का ब्रेड या जो भी कह लो आप, ये बहुत ही सॉफ्ट था, लेकिन अंदर से ये सिर्फ पनीर की पेटीज़ थी। मैंने फिर खा ली, और मैंने भाई को बताया कि मैंने कहा मुझे लग रहा है शायद हमारा ऑर्डर एक्सचेंज हो गया होगा। यहाँ पे मैंने भैया को खाना दिया था, मैंने पोहा भी बनाया था क्रिस्पी वाला, जो उनको पसंद है। और फिर मैंने उनको भूज के खाना दे दिया था। अब वो मेरे लिए लाए थे क्रीम रोल, जो कि हमारे यहाँ पर उसी शॉप पर मिलता है जहाँ से पेटीज़ मिलती है, और बहुत ही टेस्टी होता है। ये सिर्फ 20 रुपीज़ का होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है। फ्रेश क्रीम बनाकर देते हैं, खाली रखते हैं वो रोल्स को, और जब आप ऑर्डर करोगे तभी उसको रोल के अंदर फिल कर देते हैं क्रीम को। तो बहुत ही टेस्ट लगता है। रेंजर को बहुत बुरी आदत पड़ गई उस रोल को खाने की, तो वही उसने भी खाया और हमने भी खाया। और वो एक और चीज़ लाया था, वो था ये फलूदा। वो पहले भी लाया था, और इस बार वो थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर में लाया था। अब मैं यहाँ अच्छा तो बता रही हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बताऊँ ना, ये मुझसे पूरा खाया नहीं जाता। मतलब इसका पूरा ग्लास इतना लोडेड होता है क्रीम से और तुम्हारा मावे से और ड्राई फ्रूट से, तो खाया नहीं जाता। अब यहाँ पर जो है, मैं यहाँ बैठ के तुमसे बातें कर रही हूँ, और यहाँ मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया था। अब अब आप बोलोगे कि ब्रेकफास्ट कैसे बनाया था, तो थोड़ी सी क्लिप पुराने दिन की ऐड की थी, थोड़ी सी मैंने क्लिप यहाँ पे ऐड कर दिया जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। तो ये वाला बहुत टेस्टी था। फिर जब भाई आ गए थे तो उनके लिए मैंने मैगी बना के दी थी, क्योंकि मैंने नहीं बना के दी थी, भाई ने बनाई थी अपने लिए खुद। तो मैं दिखा रही थी कि उन्होंने खुद अपने लिए बनाई है। वहाँ हमने चाय वगैरह पी थी। अब बारी आती शाम को, हमने बनाई थी कढ़ी। कढ़ी आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि उसमें तड़का हमेशा मैं ही लगाती हूँ। और तो मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर चुकी थी। मैंने आलू वगैरह, मतलब आलू की भी मिक्स की थी, उसमें प्याज मिक्स की थी, हरी मिर्च मिक्स किया था, और थोड़े से मसाले। और यहाँ पे मैंने क्रिस्पी बना रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी करके। अब मैंने तड़का लगा दिया था। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ अपना मंदिर, जो कि मैं अब सफाई कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि से एक दिन पहले का व्लॉग है ये। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर मैं मंदिर की पूरी सफाई कर रही हूँ। ये वाली शीट पर लाई थी हमारे यहाँ पे। वैसे वो आंटी मुझे 10 रुपीज़ की बता रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे 8 रुपीज़ की दी थी। तो मैं एक ये शीट लाई थी मैं 2-3, लेकिन मैं वापस करके आ गई थी, क्योंकि हमारा जो मंदिर है, अभी आपने देखा है हमारा न्यू मंदिर बना है टाइल्स का। तो फिर मैंने सोचा कि टाइल्स का लुक ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ मंदिर के बेस पे ये शीट लगाई थी। और यहाँ मैं पूरी सफाई कर रही थी, और एंजल भी आके ना डिस्टर्ब करे जा रही थी मुझे। आप लोग जानते हो कि मेरा अभी नया घर बना है, लेकिन प्रॉपर नहीं बना है, तो ना ही यहाँ पे हमारा पेंट हुआ है, तो पेंट भी हमारा बाद में होगा, दिवाली से बाद। अब देखो मैंने कितना खूबसूरती से मंदिर को सजा दिया है। चुन्नियाँ और जो माला थी वो मैंने वॉश करने के लिए डाल दी थी। और ये देखो यहाँ पे जितना भी सेटअप था वो पूरा क्लीन हो गया। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना मंदिर। मतलब मंदिर ना मुझे शुरू से बहुत पसंद है।
और ये मैंने पूरा ऐसे बीच में सेटअप किया। और नीचे ना हमारे ड्रॉर लगेंगी, तो जो सामान रखा है ना उसको अवॉइड करना। और ये पापा गोलगप्पे लाए थे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने ये मंदिर 10:30 बजे रात को साफ़ किया था और ये गोलगप्पे हमने 11 बजे खाए थे। मैंने कहा पहले मैं मंदिर साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं नहा चुकी, हेयर वॉश कर लिया मैंने, क्योंकि अगले दिन बृहस्पति है तो बृहस्पति में हेयर वॉश नहीं करते हैं, तो इसीलिए एक दिन पहले वॉश कर लिया था मैंने और फिर बाद में गोलगप्पे खाए थे, आप जानते हैं। और अब सुबह हो चुकी है, सुबह का लुक मैंने आपको दिखा दिया मैंने कैसे सजाया है। ये है माता रानी जिनका वास हमारे घर में 9 दिन के लिए होता है। दशहरे वाले दिन इनको गंगा जी में सुला दिया जाता है, तो 9 दिन के लिए हमें इनकी पूजा करनी होती है और ये हमारे घर में खुशहाली लाती हैं। तो इसीलिए इसी के साथ सबसे पहले आपको मैं अपना लुक दिखा देती हूँ। मैंने पहली बार ड्रेसअप किया था, तो ये ड्रेस बहुत प्यारी थी। अब मैं आपके साथ अपना थोड़ा सा व्यू शेयर करूँगी और ये मेरा पूरा ओवरऑल लुक है। मेरे झुमकेज़ वगैरह, मुझे झुमके बहुत पसंद है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ हम स्टाइल एक्सप्लोरर। तो गाइज़ आज मॉर्निंग है और मॉर्निंग इतनी खास है क्योंकि आज नवरात्रि है और देवी माँ हमारे घर पे 9 दिन के लिए रुकती हैं, आप सभी लोग जानते हो। और हमें उनको प्रसन्न करना होता है, व्रत रखते हैं और बहुत सारी एक अलग ही लेवल की खुशी हो जाती है। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ़ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है माता रानी सब कुछ ठीक कर देंगी। आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं होगा, बस भरोसा रखो। कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर सब्र रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, लेकिन इंसान को उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मुझ में सब्र है, मैं बचपन से ही सब्र रखती हूँ कि हाँ एक दिन सब कुछ ठीक होगा। तो इसी के साथ एक अच्छा मोटिवेशन मैं आपको भी देना चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत ही छोटी, लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और रही बात जॉब की, तो वो भी एक ना एक दिन ज़रूर लग जाएगी, खुद पे भरोसा रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। अब इसी के साथ मैं अपने घर के कुछ काम कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। गई थी छत पे ना, बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो मैंने यहाँ पे बाल को टाइप कर दिया, धूप ज़्यादा तेज़ हो रही है तो कपड़े वगैरह नहीं सुखा। मैं आ चुकी हूँ नीचे और मैं आपको ये एक ग्लास इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ये चटनी बनाई है। इसमें धनिया है, लहसुन है, अदरक है, चिली फ्लेक्स है, ज़ीरा है, काला नमक है, नॉर्मल नमक है और एक दो चीज़ें और ऐड की है, वो मैं आपको बाद में शेयर कर दूँगी। अब आप ये मत कहना कि मैंने व्रत में लहसुन वगैरह क्यों, क्योंकि जो लोग व्रत रखते हैं सिर्फ वो लोग हमारे घर में नहीं खाते, लेकिन बाकी सबके लिए नॉर्मल चीज़ें ही बनती हैं। और बाकी अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं व्रत में क्या खाती हूँ। तो सुबह के टाइम हम लोग चाय पी लेते हैं और दोपहर में हम लोग ये शरबत बनाते हैं खाली चीनी के साथ, और मैं इसमें ठंडा पानी ऐड करती हूँ। तो मम्मी यहाँ मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी और मम्मी को जैसे बातें बोल रही थी जिसके लिए मुझे हंसी आ रही थी, तो मैंने वो व्लॉग में ऐड नहीं की, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी। मैं यहाँ पे ना चीनी को मिक्स कर रही हूँ पानी के साथ और मेरा ध्यान उनकी बातों पर और मुझे बार बार हंसी आ जा रही है। तो यहाँ मेरा शरबत रेडी हो गया था और मैंने मम्मी को भी दे दिया था और ख़ुद भी पी लिया था, तो हमने दोनों ने 1.5 गिलास पी लिया था। मैं ऐसी व्रत रखती हूँ, मतलब मुझे ना, मैं खाने के लिए पापा ने फ्रूट्स ला के दिए थे, पापा शाम को भी और फ्रूट्स लाए थे और दिन में भी पापा ने फल वगैरह ला के दे दिए थे, लेकिन वो है ना कि बस मन नहीं करता, तो शुरू से ऐसे रखे है ना, तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मैंने पिछले साल भी आपके साथ एक अपना फर्स्ट डे शेड्यूल रिकॉर्ड करके दिखाया था कि हम लोग क्या क्या करते हैं। तो अब यहाँ पे जो छत पे से कपड़े आ जाते हैं उनको सीधे करके हमें मतलब रखने होते, तो मैं वही कर रही हूँ। मैं अपने कबर्ड के सारे कपड़े लगा रही हूँ। देखो अभी पूरा घर का हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, जिस रूम में रह रही हूँ उसका दोबारा से काम होगा, यहाँ पे दोबारा पट्टियाँ खींचेंगी और हम सोच रहे हैं कि इस रूम का जो पेंट है उसको करा लेते हैं। यहाँ मम्मी खा रही हैं, मम्मी को फ्रूट्स खाने थे तो उन्होंने एप्पल खाया था, तो मैंने सोचा आपको शेयर कर देती हूँ, तो भी ऑनेस्ट रिव्यू के साथ कि कौन क्या खाता है। ये पूरा यहाँ से मुझे खाली करना है, पूरा 2nd फ्लोर पे हम लोग चले जाएंगे, इस पे काम। बाबू को खाना चाहिए है, आजा। बाबू को क्या चाहिए खाना, मेरी बेटी को खाना चाहिए, आ जाओ। यहाँ मैंने इंजू को खाना दिया था और मैं इसमें दूध करके ले आई थी, क्योंकि ना हम इंजू को सब्ज़ी के साथ भी देते हैं और दूध के साथ भी देते हैं।
और मतलब अब ना ये देखो 10 साल से ऊपर की हो चुकी है, तो अब इसका डाइट प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी से पहले जैसी एज तो यंग है नहीं है अब, लेकिन इसके तरीके नहीं बदले। देखो खाना खाने का तरीका इसका ये है कि सबसे पहले खसका खसका के ना पूरे घर में फैला देगी अपने खाने को, और कब जाकर खाती है भगवान जी को दिखा के कि मुझे ये मिला आज खाने में, और इसको ना ऐसे मारती है मुँह से। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ ना आपको वीडियो में, से ध्यान से देखो, ये मार मार के खाती है, पता है पूरे खाने को प्लेट से बाहर निकाल के खाती है। ये इसका खाने का तरीका है। अब मैं देखो नवरात्रि के जो होते हैं ना, जो मतलब हरे कलर के हो जाते हैं, उन्हें जो ही बोलते हैं, जो मतलब इन वाले नवरात्रि में तो सब लोग बोते हैं, शायद पहले वाले में तो मुझे पता नहीं है। तो मम्मी लेकर आई थी जो, तो मैंने इसको मिट्टी में अच्छे से फ्लोने के लिए रख दी थी मिट्टी। और यहाँ पे हम नॉर्मल इंजन मुझे बराबर परेशान कर रही थी, तो मैं पहले नीचे बैठी थी ना, तो सोच रही थी पता नहीं क्या करूँ। फिर मैं ऊपर बैठ गई, तो मैंने उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर दिया हल्का हल्का सा, ताकि ऊपर नीचे मिक्स हो जाए। और फिर में गीली मिट्टी थी, तो अभी तो इसमें कुछ नहीं करना, बस ढक के 2 दिन के लिए रखना है। 2 दिन बाद में इसमें छोटे छोटे से जॉल स्टार्ट हो जाते हैं, मैं आपको दिखाऊँगी बाद में वीडियो में। और इनमें डेली फिर बाद में पानी डलता है। अभी एंजल मेरे पीछे पीछे जा रही है, वो मुझसे कह रही है कि मुझे ना कुछ दे दो खाने के लिए। तो मतलब मैं उसको, फिर शाम हो रही थी ना, तो मैं उसको सोपरस ढूंढ रही थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वही खाती है। अब पन्नी देखतों के साथ में उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो किसी भी दुनिया में वो छट से पहुंच जाती है, पता नहीं उसको क्या लगी है। और पता है उसने किनरोल खा कर ही ना अपनी तबीयत ख़राब कर ली थी, पता नहीं इसको एकदम से लत लग जाती है किसी भी चीज़ की। अब देखो इसके लिए ना ये बैठ के इतना वेट करती है। ये सुबह देते हैं इसको हम लोग 2 रस, और 2 रस ही हम लोग शाम को देते हैं, इतने प्यार से खाती है। और अगर मैं इसके बर्तन में दे दूँ ना, तो फिर ये डरती है कि बर्तन में दे दिया तो फिर उसे पूरे दिन पूरे घर में लेके घूमती है। तो मैं फिर उसको ऐसे ही फ़र्श पे दे देती हूँ, क्योंकि फ़र्श तो साफ़ ही रहता है। अब मम्मी यहाँ शाम की चाय बना रही हैं, और यहाँ पे बोल रही हैं हेलो, और मैं बोल रही हूँ कि मम्मी चाय को ना प्लेट में, और उस सॉरी चाय को प्लेट में नहीं, चाय को कटोरे में करके लाना, क्योंकि मैं फिर कटोरे में ही पी लेती हूँ। अब मम्मी ने दाल बनाई थी, रोटी बनाई थी, चावल मम्मी ने शाम के लिए बनाने के लिए रख दिए थे। तो भाई बीच में आ गए थे ना, तो उन्हें मम्मी ये दे रही थी। 4-5 बजे भाई आए थे, तो सुबह से खाना नहीं खाया होता ना, इसलिए। और हम लोग चाय पी रहे थे, फिर पापा ही आ गए थोड़ी देर में, वो संतरे वगैरह लेकर आए थे। तो भी शाम हो रही है, और ना ही छत पे थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है, ज़्यादा तो नहीं चल रही है। तो बस मैं ऐसे ही आई हूँ थोड़ी देर घूमने के लिए, फिर उसके बाद शाम की पूजा की तैयारी करेंगे। आप लोग मुझे बताना कि आप लोग व्रत में क्या खाते हो, मतलब आप लोग पहले भी देख चुके हैं नवरात्रि में, शायद मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया फर्स्ट डे का। नवरात्रि में कुट्टू काटी के पकौड़े वगैरह खाते हैं, तो मैं थोड़ी सी बस वही खाती हूँ। मम्मा सिवई के चावल बनाएंगे अपने लिए, वो मैं आपको दिखा दूँगी। अभी फ़िलहाल ऐसे थोड़ा सा घूम लेते हैं, और फिर नीचे जाएंगे, आएंगे, और फिर हम पूजा करेंगे। उसके बाद हम खाने का कुछ बनाएंगे। ओके गाइज़, शाम के बज चुके थे 6, और अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मैं नहाने शाम को नहाने, मतलब जब से हम लोग सुबह नहा लेते हैं, तो जब हमारे घर में मतलब व्रत भी नहीं होता ना, तब भी हम सुबह शाम दोनों ही नहाते हैं। क्योंकि मंदिर में पूजा करने से पहले आपको चाहे एक ही जग पानी अपने शरीर में डालना चाहिए, और फिर आप शुद्ध हो जाते हैं। तो मैं बस वही फटाफट जल्दी से नहाकर आ चुकी थी, और देखा तो पापा ने पूरे मेरे बेड पे पेपर फैला रखे थे, पता नहीं क्या करे थे पापा और भाई। फिर मैं किचन में आ गई, किचन में आके मैंने पूजा से पहले ना सारे आलू को छील लिया था। और मैं यहाँ पे अपनी रेसिपी फ़ॉलो करती हूँ, अगर आप लोग मुझे फ़ॉलो करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को बना कर देखना। आप यकीन कीजिए, एक तो सबसे ज़्यादा ऑयल भी कम लगेगा, मतलब जल्दी बन जाएगी, आटा भी कम लगेगा। जो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कुट्टू का आटा, उनके लिए भी कह रही हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात तीसरी, ये इतनी क्रिस्पी बनती हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सबसे पहले कद्दूकस में आप अच्छे से मोटे वाले छेद से ना आलू को कद्दूकस कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे से वॉश करके रख दो, और मैंने इसको फिर पानी में रख दिया था। इतने में आ गई थी पूजा करने के लिए। तो दरवाजे पे बच्चे आए थे, वो झांझी वगैरह गाना गाते हैं ना, तो जब तक दिया नहीं जलता है ना, तो मैं उससे पहले किसी को पूजा नहीं करने देती हूँ। तो मैं यहाँ ये जब मुझे बार बार परेशान करती रहती है। देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको व्लॉग में अभी इसलिए बता रही हूँ कैसे कैसे मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं हर दिन आपके साथ ये शेयर नहीं करती हूँ अपना मंदिर वाला या कुछ भी वीडियो, स्पेशल ओकेशन पे ही करती हूँ। तो यहाँ मैं कर रही थी पूजा, और ये मैडम यहीं पे ही सो गई थी रास्ता बंद करके। वो कहते हैं ना भैरवनाथ, मम्मी कह रही है ये पहले ही सो गई। यहाँ मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी, मम्मी मेरे से बाद में आई थी।
जो नीचे की पूजा होती है देवी माँ की, वो मम्मी के साथ मैंने की थी, ऊपर की पूजा मैंने कर दी थी। तो यहाँ मम्मी भोग लगा रही थी और मैंने सारी चीज़ें रख दी थी, कपूर, लौंग और हमारे मतलब ये भी चढ़ता है पान। और ये प्लेट थी मेरी माता रानी की। सबसे पहले मैंने आज पूरे दिन में जो पहले दिन का माता रानी को भोग लगाया था वो पतासे से लगाया था, सुबह पतासे से लगाया था, शाम को मैंने इस पर मम्मी ने घी वगैरह लगा दिया था। ये थी झांझी मैया, यहाँ मैंने आरती गाई थी, भोग लगा दिया था। अब मैं बनाती हूँ प्रसाद, जो कि हम लोग इसमें व्रत में खाते हैं और इसका भोग भी लगता है बाद में। इसे उपवास का वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नमक। इसमें मैंने सिर्फ हरी मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है और जो कद्दूकस किए थे आलू वो डाले हैं और कुट्टू का आटा। और देखना इसमें सिर्फ जितना इसके अंदर पानी पड़ा हुआ था ना, मैंने उसी पानी में इसको ऐड कर लिया था। और फिर मुझे हल्की सी क्वांटिटी कम लगी थी तो मैंने हल्का सा आटा और ले लिया था। लेकिन इसमें उतना आटा नहीं लगता जितना बाकी पकौड़ियों में लगता है और कुट्टू के आटे की कचौड़ी बनती हैं। वो सब चीज़ें मैं नहीं बनाती हूँ, ना ही मैं कोई अलग से कोई सब्ज़ी बनाती हूँ। थोड़ी सी दही लेती हूँ, जब कभी मन करता है उसमें थोड़ी चीनी डाल देती हूँ, नहीं भी करता तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और ये मेरा हाथ वाथ कुछ कटा नहीं है, तिलक है जो कि छोटा ही नहीं है। जो एक्स्ट्रा आलू थे वो मैंने साइड में निकाल के रख दिए थे। और आप यकीन कीजिए घर में सब ने ही मना कर दिया था कि हम नहीं खाएंगे कुट्टू के आटे की वजह से। लेकिन जब ये पकौड़ी बन के तैयार हुई ना, पापा भी तारीफ़ कर रहे, पापा भी कह के चले गए कि बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बन रही है। अब मैंने उतनी क्वांटिटी में चीज़ें नहीं की थी तो मैंने कहा जब मैं लास्ट वाला व्रत रखूँगी तब तुम्हारे लिए बना दूँगी। क्योंकि ना मैं बना तो देती हूँ, मेरे घर में एक प्रॉब्लम है कि खाने के बाद ना फिर इनमें जो कमियाँ निकलती हैं ना कि उससे हमारा ये नुकसान हो गया, तो उन चीज़ों की वजह से मेरा मन ही नहीं करता है फिर। और देखो इतनी क्रिस्पी बन गई थी। अब सबसे पहला जो मेरा काम यही था कि मैंने कढ़ाई में पकौड़ियाँ छोड़ दी थी। इतने मैंने माता रानी को भोग लगाया था, मंदिर में भोग लगाया था और फिर जो हमारी झांझी मैया है उनको भोग लगाया था। देखो जो भी चीज़ें खाते हो आप वही भोग लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं एक और कहूँगी, व्रत में सब लोग अलग अलग वैरायटी के खाने बनाते हैं, लेकिन मेरा टू बी ऑनेस्ट रिव्यू है, मैं सिर्फ इतना ही करती हूँ और इनमें से सिर्फ थोड़ी बहुत पकौड़ियाँ खाई जाती है, नहीं खाई जाती। भाई को दे रही हूँ और भाई इसलिए मुस्कुरा के निकल गए क्योंकि मैंने उन्हें व्लॉग में जो दिखा दिया है वो व्लॉग से हट के खाना चाहते थे। यहाँ मैं क्योंकि वो कमियाँ निकालते हैं ना, वो सबके घरों में एक एक इंसान ऐसा होता है जो कमियाँ निकालते हैं। एनीवे यहाँ मम्मी ने बनाए थे अपने। तो गाइस टू बी ऑनेस्ट, मम्मा ने अपने लिए जो नमक वाले चावल बनाए थे वो खाए थे और मम्मी को इतनी पसंद आई एक रेसिपी पापा को, और पापा ने ज़रूर खाई, मम्मी ने भी 2-4 खाई ली थी। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये मेरी खुद की रेसिपी है। अब मेरी हालत आपको देख चुके हैं तो इस व्लॉग के साथ मुस्कुरा के इस व्लॉग को एंड करते हैं। नवरात्रि स्पेशल व्लॉग आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल पर बने रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखना।